हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वापस एक नई बुक लेकर आए हैं जो कि जैसे कि हम लोग डेली एक एक नई बुक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुक इतना नॉलेज का खजाना है बुकों के अंदर कि जो कि हमें हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों और हमें जान पहचान वालों से नॉलेज मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज हमें बुक से मिल सकती है। तो बुक को भी हमें दोस्त बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं, रॉबिन शर्मा की बुक है हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। जब आप मर जाएंगे तो कौन आपके लिए रोएगा। ये बहुत ही ब्लंट एक तरह से सेंटेंस है, लेकिन ये बहुत कुछ चीज़ें आपको बताता है जो कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर कि क्या आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश तो नहीं हैं कि वो केवल आप अपने लिए ही जी रहे हैं। आप क्या लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आपसे जुड़ी हुई फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर और भी जो आपके नेबर्स हैं, या जो आपको ऑफिस में कलीग मिलते हैं, उन लोगों से आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें एक बार सोचना, इसलिए ये बुक थोड़ी सी सीरियस टॉपिक पे बनाई गई है। लेकिन यदि हम इन चीज़ों को समझते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी की जर्नी है वो एक बहुत अच्छी तरह से निकल सकती है। हम बहुत अच्छी तरह से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये बुक के अंदर टोटल 110 चैप्टर्स है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बुक को बनाया गया है कि जिसमें छोटे छोटे एक एक दो दो पेज के चैप्टर्स बनाए गए हैं और एक स्टोरी और छोटी थॉट प्रोसेस से उस चीज़ों को समझाया गया है। तो चलिए इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग आज उठाते हैं और बात करते हैं कि कैसे रॉबिन शर्मा ने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। रॉबिन शर्मा एक बेहतरीन राइटर है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखी हुई है और वो एक बेस्ट सेलर ऑथर हैं। जैसे कि आपने 5 AM क्लब का नाम सुना होगा, मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है जो कि बहुत फेमस है। चलिए अब इस बुक से हम लोग कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है डिस्कवर योर कॉलिंग। आपकी कॉलिंग क्या है। जैसे हमने इकिगाई बुक के ऊपर बात करी थी, ये बिल्कुल वही है कि आप अपनी इकिगाई को पहचानिए। एग्जैक्टली भगवान ने आपको दुनिया में किस लिए भेजा है, आपकी वो खूबियाँ कौन सी है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए और जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए एक मोटिवेशन देती है, जो आप काम कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि इकिगाई बुक के अंदर क्या था कि लोग 100 साल से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और बहुत अच्छी तरह से खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वो भी काम करते हुए। तो यहाँ पे जब इकिगाई आपको पता चल जाता है, आपकी कॉलिंग पता चल जाती है, तो वो आप काम दिन में, रात में, सुबह, कभी भी किसी के लिए भी वो काम कर सकते हैं और वो काम करते हुए आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। जैसे कि आज अधिकतर लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं लेकिन आधे मन से काम करते हैं क्योंकि वो उनकी कॉलिंग नहीं है, लेकिन हाँ उनकी मजबूरी है कि उन्हें पैसा मिल रहा है इसलिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो राइटर सबसे पहले ये बोलता है कि अपनी कॉलिंग को पहचानिए और उसी हिसाब से अपने को ड्राइव कीजिए। सेकंड है मेंटेन योर प्रॉस्पेक्ट्स। एक कहानी है, उसके थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ मेंटेन योर प्रॉस्पेक्ट कैसे है। कि एक बार एक पेशेंट, एक मरीज़ थे, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उन्हें आंखों से नहीं दिखता था। तो उनके पास में उस रूम में 2 ही बेड थे, तो उसके पास में एक विंडो के पास में एक बेड था, वहाँ पे एक दूसरे पेशेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि वो उठ नहीं पाते थे, खिड़की से देख नहीं पाते थे, वो कुछ पता नहीं चलता था। तो जो खिड़की के पास जिसका बेड था वो उन्हें डेली उससे दोस्ती हो जाती है, फिर वो डेली नई नई बातें उन्हें बताते हैं। जैसे कि वो बाहर रोड पे कोई गाड़ी जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, या फिर कोई और कुछ चीज़ें जा रही है, एक्टिविटीज़ उनको सुनाते रहते थे। तो वो देख देख के उनको पहले तो अच्छा लगता था कि चलो कोई मुझे हेल्प कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो उनसे जेलस होने लग गए कि बोले ये इंसान को सब कुछ दिखता है, ये सब कुछ कर रहा है और मेरे को नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि एक बार ऐसे ही हुआ कि उनकी डेथ हो गई जो विंडो के पास थे। फिर उन्होंने बेड स्विच किया अपना वहाँ पे, लेकिन उनको कुछ नहीं, उधर एक वॉल थी, क्योंकि वो उनका प्रॉस्पेक्ट था, वो बता रहा था, वो एक प्रॉस्पेक्टिव के साथ उनको बता रहा था कि ये विंडो ऐसा है, ये सब चीज़ें। तो वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से स्पेंड कर रहे थे। वो बाद में बड़े डिसअपॉइंट हो गए। तो दोस्तों इसलिए हमेशा अपना प्रॉस्पेक्ट अपने को फॉलो कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में है स्टार्ट योर डे वेल।
जैसे कि हम बोलते हैं कि जिस भी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से हम लोग अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपका सुबह सुबह मॉर्निंग में यदि आपकी किसी से लड़ाई हो गई या घर में आप कुछ डिस्टर्ब हो गए, किसी से आपने कहा सुनी हो गई, तो आपका वो दिन बहुत अच्छा नहीं निकलता। ये अधिकतर लोगों के साथ होता है। तो इसलिए राइटर रॉबिन शर्मा ने बोला है कि अपना दिन बहुत अच्छी तरह से शुरुआत कीजिए। जैसे कि कल हम एक बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहला उन्होंने 5-6 चीज़ें बताई थी। उसमें सबसे पहले ये था साइलेंट, कि अपने दिन की शुरुआत साइलेंट से कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ प्रेयर कीजिए, और जिससे कि आपको पीस ऑफ माइंड मिले। तो यहाँ पे उन्होंने भी यही बात बोली कि अपना दिन बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आप पूरे दिन तक एनर्जी के साथ और लोगों से अच्छा बिहेव कर सके। ठीक है, इसके बाद हमें टॉक योरसेल्फ। जनरली क्या होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, 10 चीज़ों को काम निपटाने में लगे रहते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, कभी हमें अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आप क्या चाहते हैं? आप लोगों की, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की बातें तो सुनते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी खुद की कभी बात सुनी है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो यहाँ पे रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि टॉक टू योरसेल्फ, अपने से बात कीजिए, जानिए कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या है, मन की चीज़ें बाहर निकालिए। फिर है लर्न टू बी साइलेंट, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट कवर किया है कि साइलेंट क्यों रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो साइलेंट रहना भी सीखना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग में तो कर लिया, लेकिन दिन भर में भी आपको साइलेंट रहना सीखना चाहिए। जैसे जब आप किसी भी इंसान से बात करते हैं, बहुत बार ये होता है कि आप अपनी ही सुनाते रहते हैं, आप अपनी ही कहानियाँ बताते रहते हैं, आप बात करते रहते हैं, लेकिन आप सामने वाले की नहीं सुनते हैं। तो इस पूरे चक्कर में क्या होता है कि लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार उन्हें लोगों को भी अपनी बातें सुनानी है, अपनी बातें शेयर करनी है। तो जब आप साइलेंट रहते हो और कोई आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है, तो उस टाइम आप बहुत अच्छी तरह से उनकी बातें सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं वो सामने वाले पर्सन के साथ में, क्योंकि वो जो चीज़ बोल रहा है, क्योंकि आज कोई किसी की ढंग से सुनता नहीं है। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि सब लोग अपनी सुनाने में रहते हैं, अपनी कहानी बताने में रहते हैं, या फिर दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं। कोई बैठ के शांति से किसी की बात सुनता है? यदि आप किसी की बात सुनते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ, हमने बहुत अच्छी तरह से आपको सुना है, आपने ये बोला था, तो डेफिनेटली आप एक उनको इम्प्रेस कर सकते हैं और एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं, एक अच्छी दोस्ती कर सकते हैं। फिर उसके बाद है लाफ मोर। आज की ज़िंदगी में, भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत कम लोग हंस पाते हैं खुल के। जो दिल से खुलना होता था, जो कि आप बचपन में हंसते थे अपने जिगरी दोस्तों के साथ में, क्या वो आज भी आप हंसते हैं? बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो इसलिए ऐसे ग्रुप बनाइए, ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, ऐसे लोगों के बीच में जाइए, अपनी फैमिली में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए जहाँ पे आप खुल के हंस सकते हैं, अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल सकते हैं। इतना अच्छी तरह से खुल के हंसिए। और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा ये लगता है अरे मैं कैसे हंस लूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग हमेशा एक अंडर प्रेशर में रहते हैं। वो प्रेशर में रहना छोड़िए दोस्तों, ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसकी लाइफ में दुख या तकलीफ नहीं है। भले से आप सोच रहे होंगे पैसा है, पैसा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहता है। कुछ नहीं तो लोग वेदर से ही टेंशन में रहते हैं कि आज सर्दी क्यों पड़ गई, आज गर्मी क्यों हो गई। ये लाइफ में चलता रहता है दोस्तों। तो इसलिए ये मत सोचो कभी भी खुशी, जैसे कि ओशो के बारे में आप पढ़िए, सुनिए, तो वो क्या बोलते हैं कि खुशी कभी भी आपको पैसे से, गाड़ी से, प्रॉपर्टी से, फॉरेन टूर से नहीं मिल सकती। खुशी यदि आपको ढूंढनी है तो आपको अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। बहुत बार एक छोटी सी खबर भी आपको खुशी दे जाती है, जो कि लाखों रुपए की कार नहीं दे सकती। तो इसलिए जो भी चीज़ें वो सब अपने अंदर है। हाँ, इसी बात से एक और कहानी मुझे समझ में आई, याद आई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि खुशी अपने अंदर से ढूंढनी चाहिए। इसी तरह से आपकी जो भी शक्तियाँ हैं, वो भगवान ने, क्या हुआ कि पहले, बहुत सालों पहले, कई लाखों सालों पहले, हर इंसान बहुत पावरफुल था, जो चाहे वो पूरा कर सकता था। लेकिन फिर बाद में वो गलत, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लगे। तो भगवान ने ये सबकी शक्तियाँ ले ली। अभी भगवान ने शक्तियाँ तो ले ली, लेकिन ये सोचा कि अब इन शक्तियों को रखे कहाँ। तो उन्होंने बाकी जो उनके मंत्री थे, टीम थी, भगवान थे, उनसे सलाह की कि क्या करा। तो सबने अलग अलग सजेशन दिए। किसी ने बोला पानी में छुपा दो, अंदर समुद्र के अंदर, गहरे समुद्र में। बोले वहाँ भी कोई पहुँच गया तो वहाँ से ले लिया। फिर किसी ने बोला कि पहाड़ पे छुपा दो, वहाँ भी कोई पहुँच गया तो ले लेगा। फिर
बोला कि चलो आकाश में छुपा दो, वहाँ भी कोई पहुँच गया तो ले लेगा। तो उन्होंने बोला कि मैं वो सारी शक्तियाँ इंसान के मन के अंदर ही छुपा देता हूँ, जिससे कि वो जब चाहेगा तभी अपनी शक्तियों को सही तरीके से काम ले पाएगा। उसके लिए उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको खुद को जानना पड़ेगा कि वो अपनी शक्तियाँ किस तरह से काम में ले सकता है। तो यहाँ पे ये एक अच्छी कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और फिर उसके बाद में है रिक्रूट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब भी आप कोई कंपनी रन करते हैं तो वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू रन की जाती है कंपनी, क्योंकि वो अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छे सजेशन देते हैं, वो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को भी इस तरह से जिए कि आप खुद ही अपनी कंपनी के, अपनी लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनिए, जो कि हमेशा अपने लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको फाइनेंस है तो आप ये सोचिए कि आपके आरबीआई के जो चेयरमैन हैं या फिर जो एक फाइनेंस एक्सपर्ट है वो किस तरह से फाइनेंस के डिसीजन लेगा। ठीक है, जब भी आपको कुछ रिस्क लेनी है तो आप एक एंटरप्रेन्योर, जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जैसे रतन टाटा है या फिर जितने भी इलॉन मस्क है, इनके बारे में सोचिए कि वो उस सिचुएशन में होते तो वो कैसे करते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनिए अपनी लाइफ के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग टेक ए मिनी वेकेशन। जनरली हम लोग भागदौड़ में लगे रहते हैं, रात दिन काम करते रहते हैं, छुट्टियाँ लेना भूल जाते हैं। अच्छी छुट्टी जहाँ पे कि आप अपनी फैमिली के साथ में आप स्पेंड कीजिए, एक ब्रेक लीजिए अपने काम से और उसको सोचिए कि क्या एग्जैक्टली आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि एक ब्रेक ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद में बिकम द सीईओ ऑफ योर लाइफ। जैसे कि एक सीईओ होता है, सक्सेसफुल सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से उसे सक्सेस, जैसे कंपनी को सक्सेस करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सीईओ की थी, वैसे ही आप एक सक्सेसफुल सीईओ बनिए अपनी खुद की लाइफ के, जो कि इस कंपनी को, जो कि अपनी लाइफ को बहुत ही बड़े मुकाम पे ले जाए। तो दोस्तों आज ये बुक थी जिसके बारे में हमने कुछ चीज़ें सीखी समझी, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये बुक को लाएंगे और पढ़िए। इसमें बहुत सारी 110 स्टोरी है और इस बुक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बुक आपको अच्छी लगेगी, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।